एक बात याद आ रही है कि कल किसी ने कहा कि जब से ये जमीन ले रखी आप लोगों ने मेडिटेशन हॉल के लिए, तो अभी लोग बहुत खुश हैं। लोग, उन्होंने क्या कहा भूल गए। हाँ, एक साथ हो गए, सब एक दिल के हो गए, एक मत के हो गए। बहुत वर्षों से हम देख रहे हैं कि यहाँ के लोग इनएक्टिव हैं स्पिरिचुअलिटी में, यानी वो लोग अपने लिए शायद कुछ करते होंगे, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मिशन के लिए कोई खास करके कुछ नहीं किया। तो इसीलिए मतभेद, आपस में ईर्ष्या, आपस में झगड़ा पगड़ा, भाषा का भेद, जाति का भेद, कम्युनिटी का भेद, सबको बढ़ा करके आपने को भी परेशान किया, हमें तो बहुत परेशान किया। कहने वाली बात है। एक जमाना था जब हमने सोचा कलकत्ता सेंटर बहुत ही चमकदार होगा, लेकिन अगर चमकदार नहीं है तो ये मेरे कोशिश की कमी नहीं है। हमने तो जो कुछ हमसे मुझसे हो चुका है हमने किया है। केवल लोगों को पांव नहीं पड़ा अभी तक, फिजिकली, मानसिक रूप से तो पड़ा है, क्योंकि मैं सेवक हूं, मेरा तो काम यही है पांव पकड़ने का। लेकिन जो सेवक पांव पकड़ता है उसके लोग समझते हैं कि यह नौकर है। सहज मार्ग में बाबूजी महाराज ने कहा, सर्विस विदाउट सर्विलिटी। सर्विलिटी का हमें मालूम नहीं असली हिंदी लफ्ज क्या है। सर्विलिटी का कोई मालूम है कौन सा लफ्ज है? वाजपेयी जी, हिंदी में कासद, कासद का भाव बिना सेवा करना अपना काम है। और दूसरी बात तो यह है, हमारी सेवा तो केवल आध्यात्मिक जीवन में ही हो सकती है। हमारा और कोई फर्ज नहीं है, कोई आपसे लेना देना नहीं है, आपको बढ़ाना बिगाड़ना ये अपना काम नहीं है, केवल आध्यात्मिकता में। अभी आध्यात्मिकता के लिए कभी हम कुछ बोलते लोग बुरा मानते हैं, कहते हैं हमें कुछ कहिए, आदेश दीजिए, मार्गदर्शन करिए, करने के साथ रह जाते हैं। मार्गदर्शन करने से हमने कहा यहां से चलो, वो मुड़ के यहां चले गए। हम पूछेंगे तो खफा हो जाते हैं, कहते ठीक है आपने तो बता दिया, अब करना मेरा काम है। बहुत सुंदर, नमस्कार। तो कहने से कुछ नहीं होता है, कहने से ज्यादा बीमारियां बढ़ती है, आपस में नफरत बढ़ता है। ये बरादरी भावना जो उत्पन्न करने के लिए इतनी कोशिश की जा रही है वो कामयाब नहीं होता है। तो हम तो बहुत परेशान रहे कलकत्ता सेंटर के बारे में। अभी हो सकता है कि वो परेशानी कुछ कम हो जाए, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि जब से भूमि ले रखी है कुछ कोहेजन यानी एकता पैदा हो रहा है। हमारे भरोसा ज्यादा बच्चों पर है। बच्चों का मतलब ये नहीं कि 18 साल, 19 साल, 30 साल, 32 साल, 60 साल, 64 साल, 80 साल तक, लेकिन जिसके दिल बच्चे जैसा हो, मासूम हो। क्योंकि ये मासूमता का एक चिन्ह है कि वो खोजता है लालच के कारण नहीं कि हमें कुछ मिलना है, हमें कुछ पाना है। वो तो एक लालच का भी हो सकता है कारण, लेकिन एक वंडर के साथ, आश्चर्य के भाव के साथ खोजते कि ये चीज क्या है आखिर। तो जो लोग मासूम दिल वाले हैं उनके लिए तो तरक्की करीब करीब गारंटीड ही है। लेकिन जिसके दिल पत्थर हो गया है और कहते हैं ठीक है यार ईश्वर तो है ही, कहां जाएगा, आज नहीं तो कल। हर फिलॉसफी पे, हर सिद्धांत में लिखा है कि ईश्वर तो इटर्नल है, यानी शाश्वत। शाश्वत चीज कहां भाग जाएगा हमसे। लोग कहते हैं सर्वस्व, तो हमें कहीं जाना नहीं, बैठे बैठे घर में जब चाहो मिल सकते हैं, क्योंकि शाश्वत भी है, सर्वस्व भी है। और फिर ईश्वर तो प्यार है,
आज नहीं तो हम कल जाएंगे तो क्या हमें तिरस्कार करेंगे, वो कहेंगे चले जाओ निकल जाओ। ये तो नहीं करने वाले। चारी साहब कर सकते हैं लेकिन ईश्वर नहीं करेगा। तो जल्दी क्या है? मुझे मालूम नहीं कि कितने लोग आज कल समझ पाए कि जब टॉम विटलम ने अपनी भाषण दी, उन्होंने एक अभ्यासी का जिक्र किया था जो बहुत ही काम कर रहा था अपने मनपाकम आश्रम में, फ्रांस का था, केवल 40-45 का उम्र, बिल्कुल फिट। शाम को हमसे मिलके गए। नेक्स्ट मॉर्निंग 7 बजे हमें फोन आया कि वो बीमार है। 9 बजे फोन आया कि वो गुजर गए। और पिछले शाम को बिल्कुल फिट, यानी खोपड़ी में दर्द, पैर में दर्द, पेट में दर्द, कुछ तो होना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ। अब उस बेचारे भी सोचा होगा कि हमारा क्या जाना है, कहां जाना है। तो जो कहते हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों तो नहीं तो नरसों, या जब हम चाहे तब, बहुत बार गलती करते हैं। क्योंकि मौत किसके द्वार कब आएगा किसी को पता नहीं। आने के बाद वो वापस नहीं जाता है। आप इनकम टैक्स वालों को भेज सकते हैं वापस, छोटी सी एक लिफाफा दे दी तो चला जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर आया कुछ करने के लिए, एक और छोटी सी लिफाफा, वो भी चले जाएगा। खैर सदा के लिए ना सही, फिर भी उस समय तो आप बच सकते हो उससे। लेकिन मौत का या तो खुद आए या उनके दूत आए, वो लौटने वाले नहीं है। और उस टाइम आप इतने फिक्र में होंगे, परेशानी में होंगे, डर में होंगे, ईश्वर का ख्याल नहीं आएगा आपके दिल में। मौत जब किसी के पास आता है, हमें कोई सोचना है देखो मौत आ गया, अब हमें क्या करना चाहिए, नंबर 1 ईश्वर को पुकारो, नंबर 1 उनके साथ बैठो, पूजा करो, ये कोई सोचता नहीं। तड़पता रहता दिल, घबराहट में। बीवी को बुलाओ, मामा को बुलाओ, चाचे को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। तो इसीलिए अंत तक जो छोड़ रखेगा इस विषय को, ईश्वर प्राप्ति को, वो कभी पाने वाला नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में बाबूजी महाराज ने 1000 बार कहा है, लिखा है, अब यही, इस ख्याल से जो बैठेंगे प्राप्त करेंगे। जो कहेंगे नहीं साहब आज हमारा दुकान खोलना है, 10 बजे ग्राहक आ रहे हैं, या कोई कहेगा हमारा बहुत बड़ा मीटिंग है, या कोई कहेगा कुछ भी हो, उसके लिए तो जो अपनी नसीब है वो तो टालता ही जाएगा। और फिर जो गुरु के आदेश नहीं मानते हैं किसी भी चीज में, ये मत करो, वो मत करो। कुछ लोग हमसे जिद भी करते हैं कि अगर मालिक में इतनी ताकत है तो हमसे क्यों नहीं करवाते हैं खुद। तो हम पूछते हैं भाई खाना तो खाने बैठते हो, कभी आपने कहा मालिक में इतनी शक्ति है तो वही हमें खिला दे, हम नहीं खाने वाले आज। तो ओबीडियंस जहां नहीं है वो आध्यात्मिकता नहीं है, केवल बर्बादी। बाबूजी महाराज ने कहा है हम किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं देते, एडवाइस नहीं देते, सलाह नहीं देते, इसीलिए कि अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर 2 पाप लग जाता है। एक तो बुरा काम करने का वैसे ही पाप है, दूसरा पाप यह है कि गुरु का कहना वो नहीं मानते। तो बार बार उन्होंने कहा भाई जब इंसान इतने में तड़प रहा है, इतने बोझ उठाकर, अपने ही पापों का बोझ, तो हमें उस पर और क्यों आगे और लादना है। या ऐसा है कि स्टेशन में 2 पेटियां हैं, किसी कूली के खोपड़ी में एक और आपने उठा के लगा दिया, ये भी ले लो। तो ये तो मालिक की कृपा का एक चिन्ह है कि हमारे ऊपर और एक पाप का बोझ नहीं डालना चाहते। वो कहते वो चुप रहते, ठीक है बर्बाद हो तो अपने आप से बर्बाद हो, हम कहेंगे और नहीं मानेंगे तो और जल्दी बर्बाद हो जाएंगे। तो कहना मुश्किल है, बिना कहा कुछ होता नहीं है। तो इस सिलसिले में करना क्या चाहिए। जगजीत सिंह का एक गजल है, पीर पैगंबर कभी न बनना। हाँ पैगंबर
कभी ना बनना। कोई सुनने वाला नहीं है, बस हाहाकार करेंगे, 2 मिनट के लिए बैठेंगे, आप जैसे कोई नहीं है, भाषण आपका सुंदर रहा, तवज्जो बहुत सुंदर रहा, लेकिन फिर यहां से छोड़ के कौन कहां जाएगा किसको पता। तो आध्यात्मिकता आप लोग का तो काम बहुत बड़ा ही है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत कठिन भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा काम तो उससे शायद 10-100 गुना कठिन है। और हमने अपने लोगों से कहा है, अगर मालिक मौजूद होते मैं राजीनामा इस्तीफा देके घर चला जाता, लेकिन अभी वो नहीं है तो हम किसी को इस्तीफा नहीं दे सकते। आप लोग तो कोई अगर मांगेंगे भी तो उसमें फायदा नहीं, क्योंकि आप तो मंजूर नहीं कर सकते। तो मैं फंस गया। आप लोगों से अर्ज है कि इतनी अच्छी तरफ आप साधना मत करिए कि कभी फ्यूचर में हम जैसा आप न फंसो। थैंक यू।